सफदर साहब ने जो है अलीमा खान साहबा आज सलमान सफदर साहब ने एक बड़ी कामयाबी सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बड़ी कामयाबी, पहले साइफर और अब ये, तो इस पर क्या कहेंगी? आज कितना बड़ा दिन है? देखिए, किसी भी वक्त सलमान सफदर साहब तो ये काम बड़ी देर पहले कर सकते थे, कोर्ट्स ने डिले किया है। ये कामयाबी जो उन्होंने दलाइल हाई कोर्ट में दिए थे, हम वहाँ कोर्ट में मौजूद थे सारे। अब ये ना कहें कि हमें लॉयर होने की ज़रूरत है केस समझने के लिए। जो दलाइल इन्होंने हाई कोर्ट में दिए थे, मुझे अफसोस तो हाई कोर्ट का है कि इतने ज़बरदस्त दलाइल थे कि एक मजाक बन गया था प्रोसिक्यूशन का हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ से क्यों नहीं इंसाफ मिला था, ये मैं जानना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट आने की सलमान सफदर को क्यों ज़रूरत पड़ी? हम सारे यहाँ पे क्यों आने की ज़रूरत पड़ी? हाई कोर्ट लाहौर वाले जजेस जिस तरह उन्होंने इसको डिसमिस किया, ये ज़्यादती थी। जो ट्रायल चल रहे हैं, ये ज़्यादती है। 2-2.5 साल हो गए, आप इस चीज़ पे खुशी मना रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि ये इंसाफ पहले क्यों नहीं दिया गया था। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट तक ये वाला इतना अहमकाना केस पहुंचना नहीं चाहिए था। सब जुडिशरी के लिए ये शर्मिंदगी की बात है। और सलमान और अलकादिर का, मैं अभी उनको कह के चुकी हूँ कि अलकादिर आप देख लें कि अलकादिर कितने महीनों से, जो सलमान सफदर कई दफ़ा कह चुके हैं, आधे घंटे के अंदर उसकी बेल हो जानी चाहिए। जस्टिस डोगर उस केस को लगा नहीं रहे। आप इसको सेलिब्रेट कर लें, सुप्रीम कोर्ट में या तो डिसमिस करें जस्टिस डोगर, फिर हम सुप्रीम कोर्ट ले आएँ। लेकिन जस्टिस डोगर तो सारी MNAs MPs बाहर जाके खड़े होते हैं, वो केस नहीं सुनते। अब हमने रिक्वेस्ट किया सलमान सफदर साहब को कि चलें चीफ जस्टिस के चेंबर में चलें। हम उनके पास जाकर अपील करना चाहते हैं कि हमारी यहाँ अपीलें लगी हुई हैं ह्यूमन राइट्स की। इमरान खान के साथ जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में टॉर्चर है, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इलीगल है। जो उनके अहकामात कोर्ट्स के नहीं माने जा रहे, जेल इंतज़ामिया के, उसकी बात करें जाके चीफ जस्टिस के साथ। जो मैं कल बात करना चाहती और चीफ जस्टिस उठ गए थे, मैं इस केस के बारे में नहीं बात करना चाहती थी। इमरान खान के नाम पे जो इतनी पटिशन्स दायर हुई हुई हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हम उसकी बात करना चाहते थे। अब हम चाहते हैं कि सलमान सफदर से हमने रिक्वेस्ट किया है कि चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में चलें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है उसकी पटिशन सुने। और दूसरा, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं, जो पिटिशन नहीं लगा रहे, उनको कहें उसको डिसमिस करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो सुनना ही नहीं चाहते। अगर डिसमिस कर दें, हम वो भी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि आगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ही हम उनकी बेल कंफर्म करें। और अगर वो बेल कंफर्म हो जाती है, इमरान खान रिहा इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। अलीमा खान साहब, ये सलमान सफदर साहब आज प्रोसिक्यूशन ने जो किया है, मतलब वो नहीं, पंजोता साहब कह रहे थे कि आपकी तरफ जजेस जो है इशारा करते थे कि सलमान सफदर साहब को बेनिफिट होगा अगर आप कोई बात करते हैं, वो डरा रहे थे। क्या ऐसा ही हो रहा था? देखिए, केस जब हो ही कमज़ोर, मैं एग्री करूंगा कि इस सुप्रीम कोर्ट में आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। बहुत अफसोस की बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट को बर्डन करना और इतना परेशान करना, अदालत का डेकोरम भी ख़राब होता है। और केसेस की सुनवाई होनी चाहिए, ना कि इमरान खान साहब की इन केसेस ने इतना जो टाइम लिया, इसके अंदर कई लोगों को इंसाफ मिल जाता। ये फैसला और इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में हो जाना चाहिए था। 21 बेलें हो चुकी हैं इमरान खान साहब की इसी एविडेंस के ऊपर। तो 21 बार बेलें अलाउ करने के बाद इट वाज इम्पॉसिबल फॉर लाहौर हाई कोर्ट टू डिसमिस दीज बेल्स, बट दे हैव मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक केस इमरान खान साहब का पीछे हो जाए ना, सब पीछे हो जाए, पीछे हो जाए ना, पीछे। आज बिलाखिर काफ़ी लंबी इमरान खान साहब की ऑर्डील रही 9 मई के केसेस में, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो आखिरी 9 मई में 8 बेलें थीं, तकरीबन 2 घंटे के दलाइल सुनने के बाद, जिसमें उन्होंने आज सरकार से बहुत अहम सवालात उन्होंने उठाए और उसके बाद उन्होंने अपना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी अपना उन्होंने इत्मीनान ज़ाहिर नहीं किया कि ये
एक बड़ी डिटेल्ड जजमेंट है और ऐसी जजमेंट नहीं लिखनी चाहिए थी। एहतियात होती है बेल ऑर्डर्स लिखने में, मगर ऑन द पॉजिटिव साइड इमरान खान साहब के आखिरी 2 मुकदमात रहते थे, बहुत अरसे से हम कह रहे थे, और उनमें बहुत बड़ा एक रुकावट जो उनकी रिलीज़ में थी वो 9 मई के केसेस थे। अल्लाह ताला ने आज उनको उन 8 केसेस में भी हमें बेल फाइनली हमें ग्रांट हुई है, और ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से इमरान खान साहब के केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई खुशखबरी उनके लिए नहीं आ रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि फ़ाइनली 9 मई के केसेस में आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज़ कर दिया है। अब एक आखिरी उनकी अरेस्ट बाकी है अलकादिर में, मगर अगर जैसे यहाँ पर छुट्टियों में काम हो रहा है, अगर सड़क के उस पार लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी अलकादिर की सस्पेंशन और उनकी अपीलें अगर फ़िक्स कर दी जाएं तो तमाम इमरान खान साहब के केसेस ज़मीन बोस हो जाएंगे। जैसे पहले साइफ़र हुआ, पहले तोशा खाना हुआ, इद्दत निकाह हुआ, आज 9 मई हुआ, तो पीछे अब सिर्फ एक केस बकाया है, उस एक केस में सुनवाई हो जाए तो इमरान खान साहब फाइनली अपनी जो रिलीज़ है उनकी वो मैच्योर हो जाएगी। 9 मई के हवाले से याद रहे कि इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 तारीख को उनको पेश किया गया, आज का सबसे जो अहम जो नुक्ता जो उठाया हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स में वो ये था कि इमरान खान साहब को 9 मई के लिए ही वॉज अरेस्टेड ऑन 9th May एंड नाउ ही इज़ अरेस्टेड फॉर 9th May। सो ये ऑन एंड फॉर दोनों में उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी। 9 मई को भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी और उनके केसेस के लिए भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा टफ़ टाइम दिया सरकार को, बड़े अहम नुक्ते उनसे पूछे मगर सरकार मुतमईन नहीं कर सकी, और अभी कुछ ही देर पहले 3 मेंबर बेंच ने उनको तमाम केसेस से रिलीज़ कर दिया है। मेरा ख्याल है कि जल्दी अगर अलकादिर भी फिक्स हो जाए तो खान साहब की रिलीज़। साहब क्या समझते हैं 9 मई का बयानिया उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए ये तो ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर में देखेंगे, मगर आज जो सवालात थे जज साहिबान के वो बड़े सख्त थे कि एडर अबेटर फैसिलिटेटर का जो साजिश का केस होता है उसको कभी भी उसको अरेस्ट में नहीं रखा जाता। तो ये जो हमेशा से पैटर्न रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और अदालतों का कि जो साजिश के मुकदमात होते हैं, साजिश का इल्ज़ाम होता है, वो ट्रायल कोर्ट बेहतर जज करती है, वो ट्रायल कोर्ट देखती है, ना कि उसमें एक शख्स को 2 साल से गिरफ्तार रखा जाए। तो आज फाइनली 9th May इज़ क्लियर फॉर खान साहब। पीछे ओनली अलकादिर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर बुशरा इमरान फॉर इमरान खान साहब इज़ लेफ्ट। इमरान खान साहब के केसेस अडयाला जेल में नहीं लग रहे। इमरान खान साहब के कुछ सर्कमस्टांसेस भी अंदर उनको बड़ा टफ रखा जा रहा है। उनकी एरिया को भी फंडामेंटल राइट्स की उनकी वायलेशंस हैं, हम उसके ऊपर भी बहुत